फ्रेंड्स, आज मैं जी चैंग वुक के अपकमिंग ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही उनके पॉपुलर ड्रामास के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो पहले नंबर पे है मेल्ट मी। तो मिलिट्री से आने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि टीवीएन नेटवर्क के अपकमिंग ड्रामा मेल्ट मी में जी चैंग वुक और वॉन जियान मेन स्टार कास्ट होंगे। ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में जी चैंग वुक ने मा डोंग चैन का कैरेक्टर किया और इस ड्रामा की कहानी एक मैन और एक वुमेन की है जो फ्रोजन ह्यूमन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें उन्हें 24 घंटे तक जमे रहना पड़ता है, फ्रीज होना पड़ता है। लेकिन एक मिस्टीरियस स्कीम की वजह से वो 24 घंटे की जगह 20 साल बाद जागते हैं और जागने के बाद वो डेंजरस साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए 31.5 डिग्री सेल्सियस पे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों का सामना करने में आगे उनका रिलेशनशिप रोमांटिकली डेवलप होता है, तो आपको इसमें रोमांस भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी चैंग का कैरेक्टर जब 20 साल बाद जागता है तो उसका अपीयरेंस बिल्कुल सेम रहता है, वो बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ रहता है और उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, यंगर ब्रदर और गर्लफ्रेंड और को-वर्कर्स जितने भी रहते हैं, सबकी उम्र हो चुकी रहती है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो 20 साल पहले फ्रोजन हुए थे। जैसे कि कैप्टन अमेरिका को जब बर्फ से बाहर निकाला गया था तो वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए थे और वैसे के वैसे थे। हालांकि इसमें बर्फ में रहने की वजह से ये रीज़न नहीं है कि वो बूढ़े नहीं हुए थे, लेकिन वैसे ही इसमें जी चैंग का कैरेक्टर बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ रहता है और वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो मिलिट्री से आने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि ये ड्रामा उनका पहला प्रोजेक्ट रहेगा। दूसरे नंबर पे है मिस्टर राइट। ये एक चाइनीज ड्रामा है जो कि रोमांटिक कॉमेडी और 2020 तक इसके आने की उम्मीद है। इस ड्रामा में मेल लीड एक वर्किंग गाय रहता है जो रातों रात चैबोल खानदान का निकलता है और उसकी सेकंड पीढ़ी से होता है और अमीर बन जाता है। और वहीं फीमेल लीड एक अमीर फैमिली की डॉटर रहती है जिसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और वो एक अमीर लड़की से एक साधारण लड़की बन जाती है। तो इस ड्रामा में आपको फैमिली इशू, लव, फ्रेंडशिप सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं उनके पॉपुलर ड्रामा की और पहले नंबर पे सस्पिशियस पार्टनर। ये ड्रामा 2017 में आया था और ये ड्रामा एक क्राइम थ्रिलर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ड्रामा के मेन स्टार कास्ट नाम जी ह्यून और जी चैंग वुक है। जी चैंग वुक ने इसमें जी वुक एक प्रोसिक्यूटर का कैरेक्टर निभाया है, वहीं फीमेल लीड ने इसमें बोंग ही जो कि एक प्रोसिक्यूटर ट्रेनी रहती है उसका कैरेक्टर निभाया है। फर्स्ट मीट में ही फीमेल लीड को मेल लीड को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आगे फीमेल लीड मेल लीड के ही अंडर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और आगे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के केस में फंस जाती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पापा इसमें प्रोसिक्यूटर ऑफिस के चीफ रहते हैं, जिसकी वजह से जीवो के ऊपर प्रेशर आता है कि वो हीरोइन को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाए, लेकिन जीवो उसको निर्दोष साबित कर देता है, जिसकी वजह से उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है और वो एक प्रोसिक्यूटर से एक लॉयर बन जाता है। आगे फीमेल लीड भी एक लॉयर बन जाती है और उस मर्डर का पता लगाती है और वो मर्डर एक साइकोपैथ सीरियल किलर रहता है। और आगे मेल और फीमेल लीड उस मर्डर से क्रॉस होते हैं और अनजाने में उसका केस लड़ते हैं और उसको निर्दोष भी साबित कर देते हैं, लेकिन आगे उसकी सच्चाई पता चलने के बाद उस मर्डर को दोबारा पकड़ने, उसका गुनाह साबित करने के पीछे लग जाते हैं। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, तो इसमें आपको ढेर सारा डेंजरस सिचुएशन देखने के लिए मिल जाएगा और वो इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी आपको सस्पेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, तो इसमें भी आपको ढेर सारे फनी सीन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इस ड्रामा को हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके शुरुआती कुछ एपिसोड आपको हिंदी सबटाइटल्स के साथ मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे है हीलर। इस ड्रामा के मेन स्टार कास्ट में जी चैंग वुक और पार्क मिन यंग हैं। ये एक एक्शन पैक्ड रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा को देखते हुए आपको मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड जैसी सीरीज याद आएंगी। इस ड्रामा में जी चैंग वुक ने एक इलीगल नाइट कोरियर का कैरेक्टर किया है जो कि हीलर के नाम से फेमस रहता है और जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। उसका एक सपना रहता है कि ढेर सारा पैसा कमा के एक आइलैंड खरीदने का और वहाँ अकेले रहने का। फीमेल लीड इसमें एक इंटरनेट न्यूज़ रिपोर्टर रहती है जिसका एक बड़ा रिपोर्टर बनने का सपना रहता है और जब कभी वो वायलेंस देखती है तो उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। हीलर को इसमें एक गर्ल को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि फीमेल लीड रहती है और आगे फीमेल लीड के पास अपने हीलर वाली आइडेंटिटी की फोटो देखने के बाद हीलर एक नई आइडेंटिटी के साथ उसके ऑफिस में काम करने आ जाता है और वो एक सीधा साधा भोला भाला डरपोक आदमी बनने का नाटक करता है। फिर उसे फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है और वो उसके बाद डबल आइडेंटिटी जीने लगता है। अपनी हीलर की आइडेंटिटी के साथ वो फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करता है और अपनी दूसरी आइडेंटिटी के साथ उसका काम में साथ देता है। दोनों लीड्स का हिडन पास्ट रहता है जिससे वो दोनों ही अनवेयर रहते हैं, उनको अपने पास्ट के बारे में पता नहीं रहता है और दोनों का पास्ट एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उनके पास्ट के बारे में भी पता चलता है। तो अगर आपको ये एक अच्छा एक्शन ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है द केटू। जी चैंग वुक अपने एक्शन पैक ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है। इसमें जी चैंग वुक ने किम जे हा का कैरेक्टर निभाया है और जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। वो एक सिपाही रहते हैं और इराक में उनको अपने लवर रानिया को मारने का इल्ज़ाम लग जाता है, जिसके बाद वो भागकर कोरिया जाते हैं।
आगे उसकी मीट फीमेल लीड अन्ना से अदर कंट्री में होती है, जिसकी स्टेप मदर उसको बचपन से उसके फादर से दूर रखी रहती है और हॉस्टेज बना के रखी रहती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भागकर कोरिया जाना चाहती है। 6 मंथ बाद हीरो कोरिया में यूजिन का बॉडीगार्ड बन जाता है और JSS सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। यूजिन फीमेल लीड अन्ना की स्टेप मदर रहती है और उनके हस्बैंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए रहते हैं। यूजिन एक महत्वाकांक्षी, मर्सीलेस और करप्टेड लेडी रहती है और कोरिया की फर्स्ट लेडी बनना चाहती है और आगे वो जेहा के लिए उसकी फीलिंग डेवलप होने लगती है जब से वो उसकी लाइफ को सेव किया रहता है। आगे जेहा को अन्ना को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अन्ना बचपन से लॉनली लाइफ जी रहती है तो धीरे धीरे जेहा के ऊपर निर्भर होने लगती है। तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है, दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है और दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। जेहा को इसमें पार्क क्वान सू से बदला लेना रहता है, जो कि एक पॉलिटिशियन रहता है और इसी वजह से वो यूनजी से हाथ मिलाता है और इन सब के साथ ही उसको अन्ना को भी प्रोटेक्ट करना रहता है। तो इस ड्रामा में आपको पॉलिटिक्स, मिस्ट्री, एक्शन, रोमांस देखने के लिए मिल जाएगा। चौथे नंबर पे है एम्प्रेस की। ये ड्रामा हिंदी डब्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा और उसका डब्ड नेम है महारानी। इस ड्रामा में जी चैंग वुक ने एक एम्परर ताहुआन का कैरेक्टर निभाया है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें कि एक आम लड़की अपने माँ की ट्रेजिक डेथ के बाद एक लड़के का भेष बना के रहती है। तो ये उसकी जर्नी की कहानी है, कैसे वो एक आम लड़की होकर एक महारानी बनती है। इस ड्रामा में आपको लव ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल जाएगा। 5वें नंबर पे है वॉरियर बेक डोंग सू। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन रोमांस ड्रामा है। इसमें जी चैंग वुक ने बेक डोंग सू का कैरेक्टर निभाया है, जिसकी फैमिली को राजा के द्वारा मरवा दिया जाता है, लेकिन इसके फादर के फ्रेंड इसकी लाइफ बचा लेते हैं और जिसके बाद इसकी परवरिश दूसरी जगह होती है और उसका बचपन संघर्षमय बीता रहता है और ये केयर फ्री शॉर्ट मैन रहता है। तो इस ड्रामा में आपको रॉयल पॉलिटिक्स, रोमांस, एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर जी चैंग वुक के पॉपुलर मूवी की बात करें तो उसमें नाम आता है फैब्रिकेट सिटी का। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 2017 में आई थी। इसमें जी चैंग वुक ने क्वान वू का कैरेक्टर निभाया, जो कि एक नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन रहते हैं, लेकिन अभी बेरोजगार रहते हैं और नूडल्स खा के अपनी लाइफ को गुजारते हैं, लेकिन वर्चुअल गेम वर्ल्ड में वो बेस्ट लीडर रहते हैं। आगे वो एक मर्डर केस में फंस जाते हैं और उसके बाद वो एक हैकर यू वूल की मदद से उस मर्डर के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप जी चैंग वुक की एक एक्शन पैक्ड मूवी मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर इनमें से कोई भी ड्रामा देखा है तो आपका इस ड्रामा के बारे में क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।